ग्रंथि पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, भाई क्यों ना हो, इसको बहुत सारा चीज को केयर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, इसलिए सब जगह नजर होनी चाहिए इसकी। तो लीवर ट्रीटमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कितना भी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, कितना भी आप डिटॉक्सिफिकेशन कर लीजिए, कितना सारा आप अपने अंदर फीडबैक मैकेनिज्म का ये बढ़ा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक लीवर स्वस्थ नहीं है, जिसको डॉक्टर सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। वो लीवर गैस बनना मतलब लीवर खराब होने की सबसे प्रथम चरण पे आप है। गैस बन रहा है, डॉक्टर क्या कहते हैं, बनता है, अंग्रेजी दवा खाने से गैस बनता है। सीधा सीधा बोलिए ना, अंग्रेजी दवा खाने से लीवर खराब होता है, सीधा बोलिए, सीधा नहीं बोलते। तो अंग्रेजी दवा खाने से लीवर खराब होता है, एकदम दिमाग में हटा लीजिए। किडनी डैमेज होती है, पैनक्रियास खत्म होता जाता है और शरीर के सारे अंग धीरे धीरे, खासकर हड्डियां और खून पानी जैसा बनता जाता है, उसकी स्ट्रेंथ घटती जाती है और आपका हृदय और आपका ब्रेन भी कमजोर हो जाता है, फेफड़े दूषित होने लगते हैं और आप पूरी तरीके से एक डैमेज जोन पे जाते हैं, जहां पे आपकी उम्र घट के 100 साल से 60 साल, 50 साल, 40 साल हो जाती है। अगर लीवर स्ट्रॉन्ग रहा तो आपको ये सारे ऑर्गन को मजबूत करके रखेगा, क्योंकि एकमात्र एक लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जिसमें SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताए थे ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हड्डी की तरह होता है, सेल के अंदर की हड्डी को समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो सेल को एकदम संभाले रहता है और उसको एक शकल देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। अगर उसके अंदर में दो तरह का होता है, एक होता है चिकना, जिस पे राइबोसोम नहीं होता, इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर उस पे राइबोसोम है तो रुखड़ा हो गया, इसको RER कहेंगे, रफ। बताए थे, याद है किनको किनको? इसीलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे हैं जिसमें कुछ नहीं होता, चिकना, तो ये क्या होता है ना, इसको स्मूथ कहते हैं। ऐसे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर जगह होता है, हर सेल में होता है, लेकिन एकमात्र लीवर के सेल के अंदर के SER में ये ताकत होती है कि ये किसी भी जहर को ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए लीवर का स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक माँ की भांति ये सारे जहर को सोख लेती है और इसलिए लीवर ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय आ चुका है, दिसंबर का महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3-4 महीने ठंडे वाले, जिसमें हम सबसे ज्यादा गरम गरम खाना खाते हैं और सबसे ज्यादा मसालेदार तेलीय भोजन करते हैं, और उसी समय लीवर जो है हमारा रोता रहता है, बिलखता रहता है। हम सोचते हैं ठंडा लग जाएगा तो फल भी छोड़ देते हैं, सलाद में खीरा और हटा देते हैं, नहीं ठंडा लग जाएगा, ठंडा लग जाएगा, फल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त आपको लीवर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। और इसमें कौन बताएगा? सबसे पहले सुबह उठ के बताने की जरूरत है नहीं, सबसे पहले एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल। जैसे ही गया अंदर, एकदम शांत, पूरा अंदर के टेम्परेचर, अंदर की गर्मी को एकदम बिल्कुल शांत करता हुआ एक लेप लगाता हुआ पूरे आंतों के अंदर ये चला जाता है। अब कितने लोग इसको क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं, एकदम नहीं मिलाना है। ये दिमाग में फितूर निकाल दीजिए कि एलोवेरा जेल से ठंडक लग जाएगी। इतनी गर्मी है आपके बॉडी में, 37 डिग्री टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है? बहुत गर्मी है। चाहे ठंडा हो गर्म हो, आपका टेम्परेचर नहीं बदलता। सांप की तरह, सांप का बदल जाता है, कछुए का बदल जाता है, और ठंडे के ठंडे हो जाते हैं, गर्म के गर्म हो जाते हैं। ठंडे में रखिएगा ठंडे हो जाएंगे। इसलिए सांप जो है ना, ठंडे में कितने मरे पड़े दिखाई देते, सुस्त ऐसे पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है एकदम। जितना टेम्परेचर 0 होगा तो 0 हो जाएगा ब्लड का। हमारा नहीं होता, हमारा 37 का 37 रहता है, ठीक है। और हम चूंकि दिमाग वाले हैं तो 37 रखने के लिए हम स्वेटर पहन लेते हैं, और गर्मी में
ऐसे वैसे चला लेते हैं, फैन वैन चला लेते हैं, किसी तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा पसीना निकलता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले जो है वो हमारा एलोवेरा जेल। जेल नाम भी है और जेल की तरह पूरे शरीर में लग जाता है। तो इसको कभी भी पानी के साथ नहीं लेना, कभी नहीं। हाँ, उसके तुरंत बाद आपको गर्म पानी और तुलसी ड्रॉप की चाय पीनी है। क्या पीनी है? चाय। गरम गरम चाय का प्याला हो, कोई तुलसी पिलाने वाला हो। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तो यही करते हैं, है ना, तुलसी पिलाते हैं सबको। तो तुलसी ड्रॉप कहीं नहीं दिख रहा है, इधर इधर तुलसी है ना। उसके बाद आपको लीवो प्लस, सॉरी नोनी जूस। अब हमने तुलसी पी लिया, गैप देखिए, मैंने कहा जूसेस के बीच में गैप रखना है। तो अब इधर आ जाएंगे, इधर इधर। ये नोनी जूस, ये पहले दिख रहा है, इसे चोटी देखने की जरूरत नहीं है, ये दिख रहा है नोनी जूस। उसके बाद नोनी जूस क्या करता है? नोनी जूस हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स डैमेज हुए हैं सबको क्या करता है? रेजुनेट कराता है। अंदर में किसी प्रकार की कैंसर सेल हो तो खोजता फिरता है, मिलो तुम, अभी मिलो, और उसको खत्म कर देता है। हाँ, ये तो डिटॉक्सिफिकेशन कर ही दिया तुलसी ऑलरेडी बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे नोनी जूस, वो जो बचा खुचा जो भी है, जो छुप के बैठा है, सब कोने कोने से खोज खोज के सारे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा और नए सेल को जनरेट कराएगा। उसके बाद है लीवर प्लस। लीवर के लिए स्पेसिफिकली बनाया हुआ, डिजाइन हुआ हमारे वैदिक की तरफ से, बहुत ही खास उपहार हम सभी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। लिवो प्लस बहुत ही खास, इतना यूनिक फॉर्मुलेशन जो कि किसी प्रकार के लिवर डैमेज को झटके में खत्म कर सकता है, और वो लिवो प्लस हमारे पास है। उसके बाद है गिलोय। हमारी लिवर ट्रीटमेंट में गिलोय का देना तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब बुखार आता है, और अक्सर ऐसा होता है कि लीवर जब बीमार हो तो बुखार आता ही आता है, और ज्यादा बुखार हो, कंसिस्टेंट बुखार हो, तो फिर यहाँ नीम की जरूरत पड़ जाती है। खासकर टाइफाइड जैसे फीवर में, मलेरिया जैसे फीवर में आपको जो बहुत लगातार लंबे समय तक, उसमें आपको नीम की जरूरत पड़ जाती है। नीम और गिलोय दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं, ऐसे भी कहते हैं नीम चढ़ी गिलोय बोलते हैं ना। उसके बाद है कलौंजी। कलौंजी जो कि हर किसी का बाप है, उसके रहते सब अपना अपना काम सही से करते रहते हैं। और यही नहीं, ये पूरे कैटलिस्टिक एक्शन के साथ वो पूरा अपने हर प्रभाव को एकदम बरकरार करते हुए, कहते हैं मरने के अलावा हर किसी चीज में कलौंजी काम आती है, तो उसका हम फॉलो करते हैं और हमेशा कलौंजी देते हैं। उसके बाद है त्रिफला एक्सट्रैक्ट। त्रिफला एक्सट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूरे शरीर के अंदर जितनी भी गैस, बात, उसी को कहते हैं, बात किसको कहते हैं? गैस को। और एक होता है कफ पित्त। कफ पित्त और बात तीनों को बैलेंस करने वाला ये त्रिफला, 3 फलों का मिश्रण तीनों को बैलेंस करता है। और हम क्या सोचते हैं, खाली मेरे लेकिन साफ होता है, हमको त्रिफला खाने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, आपके कफ पित्त और ये बात को बैलेंस करने के लिए इसकी जरूरत है। इसलिए फर्स्ट 3 मंथ्स आपको त्रिफला हम लोग देते हैं। तो ये कॉम्बो बहुत जरूरी है। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैल्शियम को भी रखेंगे, क्योंकि हमारे लीवर ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे क्यों नहीं रखे, क्योंकि कभी कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं रखे। अगर स्टोन है तो नहीं देंगे, स्टोन नहीं है तो उसको देंगे। क्लियर है? तो लीवर ट्रीटमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में हमारा एलोवेरा जेल हो गया, दूसरा हो गया तुलसी, गरम गरम तुलसी चाय, उसके बाद हो गया नोनी जूस और कलौंजी, लीवो प्लस, लीवो प्लस और त्रिफला, और कुछ छूट गया, गिलोय, नीम, ठीक है, तुलसी ड्रॉप लिख दिए हैं। अब कहीं से आवाज आ रही है कि नोनी भी तो नहीं देंगे, स्टोन में नोनी नहीं देंगे, ऐसा किसने कहा? किडनी पेशेंट में जो क्रोनिक किडनी डिजीज से पीड़ित होंगे उनको नोनी नहीं देंगे। यस मैम। स्टोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है? यस मैम। स्टोन में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टोन में हम नोनी देंगे। अगर उनको क्रिएटिनिन लेवल हाई है या किसी प्रकार का क्रोनिक डिजीज है किडनी का, लंबे समय से चला आ रहा है, उसमें हम उनको नोनी नहीं देंगे। अगर नोनी नहीं देंगे तो उसका उपाय क्या है? नोनी के बदले कौन है?
कौन है? कौन सा कैप्सूल? नहीं, अश्वगंधा। नोनी नहीं देंगे तो क्या देंगे? अश्वगंधा। जोरदार तालियां मिली बजा लीजिए। और इसी के साथ ये हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट लीवर ट्रीटमेंट का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सरिता जी और थैंक यू बेबी जी।